हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। खास बात यह है कि इस बार 10वीं की परीक्षा में 95% से भी ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं, जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इतिहास में एक रिकॉर्ड कायम हो गया है। बता दें कि अगर कोरोना काल को छोड़ दे तो अब तक इतने ज़्यादा बच्चे कभी भी पास नहीं हुए थे। इस बार की बात करें तो इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में प्रदेश भर में 2,86,714 बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 2,73,015 बच्चे पास हुए हैं। वहीं लड़कों की बजाय लड़कियों ने, सरकारी की बजाय प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने, शहरी की बजाय ग्रामीण बच्चों ने बाजी मारी है। टॉप पर पंचकुला जिला और नूंह जिला फिसडी रहा है। अब आप बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव की जुबानी सुने कि 10वीं का रिजल्ट किस प्रकार रहा है और किस प्रकार इस 10वीं के रिजल्ट में आंकड़े जो हैं वो बोर्ड की तरफ से जारी किए गए हैं। खास बात यह है कि नई शिक्षा नीति के तहत इस बार भी किसी भी बच्चे को टॉप 10 या टॉप 3 नहीं दिखाया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज अपनी 10वीं कक्षा यानी सेकेंडरी क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहा है। इसके अंदर कुल मिलाकर 2,86,714 कैंडिडेट जो है परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 2,73,015 कैंडिडेट ने सफलता अर्जित की है। इसमें एक बात बताना चाहूँगा कि इस बार का जो परीक्षा परिणाम है वो 95.22% रहा है। अगर आप देखें तो पहले की तुलना में 2023 में ये 65.43% था और 2022 में 73.18 था, जो बढ़कर इस बार 95.22% हुआ है। इस परीक्षा के अंदर जो छात्रों की पास प्रतिशत है वह 94.22 और छात्राओं की जो है वो 96.32 है। इस प्रकार छात्राओं ने छात्रों से 2.10% जो है पास प्रतिशत ज़्यादा है उनकी। ग्रामीण क्षेत्र की जो पास प्रतिशत है वो 95.24 है, जबकि शहरी क्षेत्र की है 95.18। प्राइवेट विद्यालयों की जो पास परसेंटेज है वो 97.80 है, जबकि राजकीय विद्यालय जो हैं उनकी पास परसेंटेज 93.19 है। पास प्रतिशत के मामले में, पास परसेंटेज के मामले में पंचकुला जो है डिस्ट्रिक्ट वो टॉप पे रहा है, जबकि नूंह ज़िला सबसे नीचे के पायदान पे रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट की सेकंड पोजीशन हमने सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको दे रखी है, उसके अंदर आप जनरली पता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। सेकंड पोजीशन पे वैसे डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी रहा है जी। स्टेट में टॉपर इस बार डिक्लेयर किए, टॉपर हमारी अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हुए सिस्टम के हिसाब से जैसे हमने सीनियर सेकेंडरी में टॉपर नहीं दिए, तो इस तरह से इस बार भी हमने टॉपर नहीं दिए हैं। देखिए, हमने इस बार जो पास परसेंटेज है, जब पास फार्मूला जो है उसको हमने इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी के मार्क्स को कंबाइन करके रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। ये सीबीएसई के तर्ज पे यह फार्मूला हमने अपनाया था और इस वजह से हमारी पास परसेंटेज बढ़ी है। दूसरा, इवन जो हमने प्रश्न पत्र थे उनका जो सिस्टम है वो भी बदला। उसके अंदर 96% जो क्वेश्चंस थे वो एक जैसे थे और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे, सर्वे बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो भी बढ़े, जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव टाइप्स होने के नाते बच्चों को सटीक जवाब देने में आसानी हुई और जिसकी वजह से पास प्रतिशतता बढ़ी है। जहाँ तक रिज़ल्ट का रहा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2022 में ये हमने 58 दिन में रिज़ल्ट, जो लास्ट परीक्षा थी उसके 58 दिनों में दिया था, 2023 में 52 में, और इस बार मात्र 39 डेज़ में हमने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, इस बार हमने जो नॉमेनक्लेचर है उसको बदला है। नॉमेनक्लेचर यानी
हमने फेल शब्द का उपयोग नहीं किया है। तो सभी छात्र हैं, इस बात को साथ समझ ले, जहाँ पर जिसने पास कर लिया है उसे पास लिखने के बजाय हमने लिखा है क्वालिफाइड। जहाँ पर किसी की कंपार्टमेंट है हमने उसका लिखा है EIOP यानी एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। और जो स्टूडेंट 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्टों के उत्तीर्ण नहीं हुए हैं या जिसे हम कहते थे फेल, उसकी जगह हमने शब्द का उपयोग करा है ER यानी इसेंशियल रिपीट। तो ये नॉमेनक्लेचर रहेगा। जिन बच्चों ने परीक्षाएं पास कर ली है, मैं उन सब के उनके अभिभावकों को, छात्रों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जीवन में आगे बढ़े। और जो स्टूडेंट उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं उनके लिए थोड़ी सी चुनौती है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो निराश ना हो, उनका साल कतई बर्बाद नहीं होगा। जून आखिर में या जुलाई के पहले हफ्ते में फिर दोबारा वो अपनी परीक्षाएं दे सकेंगे और अपना साल भी वो बचा सकते हैं। इसलिए पूरी लगन से मेहनत करके परीक्षाएं दोबारा दें।